हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन अपडेशन का मुद्दा और रिटायरीज के अदर इश्यूज रिटायरीज और पेंशनर्स को इतना विचलित कर रहे हैं कि हर व्यक्ति कोई न कोई हाथ पैर मार रहा है। कोई जाकर के केंद्रीय मंत्री से मिल रहा है, कोई वेंकटाचलम जी को कोस रहा है, कोई यूएफबी को कोस रहा है, कोई आईबीए को कोस रहा है। और एक और सिंडिकेट के पेंशनर ने पेंशन अपडेशन या और जो कोर्ट के मुद्दे हैं जिनको आईबीए लागू नहीं होने दे रहा है, उसकी शिकायत ही सीबीसी से कर दी। एक अलग प्रकार का केस है यह। अब मुझे पता नहीं कि इन्होंने सीबीसी में शिकायत की है, कोई सिंडिकेट के पेंशनर से। ए कंप्लेंट लॉज टू सीबीसी अगेंस्ट आईबीए, यूएफबीयू और पब्लिक सेक्टर बैंक, तीन को यहां पर पार्टी बना लिया और आगे चल के इन्होंने ईआईबीआरएफ को भी पार्टी बना दिया। और इन्होंने यह माना कि जो कोर्ट के फैसले हुए वो और पेंशनर्स के अदर इश्यूज को ये चार पार्टीज नहीं होने दे रही हैं। और इन्होंने यह माना कि ये जो मामला है ये फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी का है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है। अब ये मामले तो बनते हैं। अब इन्होंने कुछ पॉइंट भी बताए कि भाई ये क्यों फ्रॉड बनता है, क्यों कॉन्स्पिरेसी बनती है, क्यों ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है। अब इन्होंने इन पर धाराएं भी ठोक दी। अब आईपीसी की धारा 120 भी ठोक दी, जिसमें क्रिमिनल और चीटिंग कॉन्स्पिरेसी होती है। सेक्शन 406 भी ठोक दिया, जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। और 420 भी ठोक दिया, फ्रॉड और चीटिंग होती है। और इवन कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी ठोक दिया। यानी ये जब धाराएं ये लगा रहे हैं आईपीसी की, तो स्वाभाविक सी बात है ये कानून के जानकार भी होंगे। वैसे ये आईपीसी को आजकल बीएनएस हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता 2023 हो चुका है। उनमें अलग प्रकार की धाराएं हैं। और इन सब धाराओं को लगाते हुए ये बताते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या किया और इन पर धाराएं क्यों लगनी चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सीबीसी के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, या किसी प्रकार का पेंशन अपडेशन सीबीसी के अंतर्गत आता नहीं आता, फिर आता तो क्या आता और क्या नहीं आता क्या नहीं आता। लेकिन इन्होंने भेज दिया सीबीसी को, आगे सीबीसी काम में इन्होंने भेज दिया। और इससे यह जाहिर होता है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं, रिटायरी हैं, दे आर वेरी वेरी मच वरीड एंड अग्रीव्ड। इससे एक बात तो साफ झलक करके आती है। इन्होंने कुछ चीजें बताई। क्या बताया कि इन्होंने ये चार जो पार्टी बनाई इन्होंने, अब पता नहीं ईआईबीआरएफ को क्यों घसीट लिया। अब क्यों ईआईबीआरएफ वेंकटाचलम का संगठन है ऐसा बताते हैं सब, मुझे तो पता नहीं, इसलिए घसीटा होगा। तो जोड़ तो वेंकटाचलम जी पर ही है। वायलेशन ऑफ एससी ऑर्डर डेटेड 14/2/2018 और 20/2/2022। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर का वायलेशन कर रखा है इन्होंने 14 फरवरी 2018 का और 18/2/2018 का। शायद ये इनका डीए न्यूट्रलाइजेशन का केस है, जो इनको तो ये 2023 से मिला, पीछे से मिलना चाहिए था। एक चीज। दूसरा, सबमिशन ऑफ फॉल्स एफिडेविट। आईबीए ने यह कहते हुए कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन रेगुलेशन 995, वो गलत था। उसको भी इन्होंने ले लिया कि आईबीए ने गलत एफिडेविट दिया था। और इससे बनता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और पार्टीज बना दी इन्होंने चार। और ये सब कुछ करने के बाद और भी कुछ इन चीजें ली। और ये जो 25% फंड टू पेंशन, खंडेलवाल कमेटी ने यह कहा था कि भाई एक फंड निर्धारित की जाए, उसमें 25% सर्विंग बैंकर्स को, 25% रिटायर्ड बैंकर्स को, उसके मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। सर्विंग का तो इन्होंने दे दिया और इनका इनको नहीं दिया। और दूसरे फंड भी थे, उनको भी यहां नहीं लूंगा। ये तो केस सीधा सीबीसी का बनता है। सीबीसी अधिवेशन लाए से पूछा जाए कि भाई पैसा जब भारत सरकार ने दिया तो कहां गया, किसको दिया तुम लोगों ने। एक डायरेक्ट केस ये फ्रॉड का है, ये कॉन्स्पिरेसी का है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और जब इनके ट्रस्ट में पैसा दिया गया था तो इनको प्रॉपर तरीके से यूज करके उन लोगों को देना चाहिए था। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी बनता है। और जो भी सिंडिकेट के पेंशनर हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा, आप एक बात और भूल गए
सीबीसी को यदि आप रिपोर्ट करना चाहते हो तो रिपोर्ट कीजिए, वेंकटाचलम ने 5 लाख रुपए फिलिस्तीन कॉज के लिए दिए थे, वो दे नहीं सकता। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की आप धारा 16 और 15 दोनों पढ़ लीजिए। एक जनरल फंड का है, एक पॉलिटिकल फंड का है, और दोनों से ही ये बाहर के लोगों को पैसा नहीं दे सकते। यदि सीबीसी को देना चाहते हो तो ये भी आप इसकी पूरी डिटेल लेकर के सीबीसी को दे सकते हो। नॉन पेमेंट ऑफ डीएन यूटिलाइजेशन सही है, कोर्ट से जीत गए, पैसा देना था, इन लोगों ने नहीं दिया, जो ऊपर बात आ चुकी है। दूसरा है सीवी फॉर प्री 2002 रिटायरीज, यानी कम्यूटेशन वैल्यू, और यदि 2002 से पहले वालों का डीए के हिसाब से पैसा बढ़ता तो उनकी कम्यूटेशन वैल्यू भी बढ़ती, वो भी नहीं दिया गया। और फाल्स एफिडेविट इन्होंने दिया। ये सारी बातें इन्होंने अपने एफिडेविट में कही, और ये सारी बातें लेकर के इन्होंने सीबीसी के पास भेज दिया। एक बात तो निश्चित रूप से है कि ये जो 25% फंड पेंशन को ये जो रिटायरीज के लिए था, ये फंड कहां गया, किसने मिसयूज किया? आईबीए ने किया, या यूएफबीयू ने किया, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किया, या फिर एआईवीआरएफ तो कर नहीं सकता, ये तो रिटायर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पैसा कहां गया? ये सीबीसी का केस बनता है, 100% बनता है। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो उसके नीचे नहीं आता। सीबीसी दूसरे काम के लिए होती है, फ्रॉड के लिए होती है, और ये जो इधर उधर की, अब ये जो विसल ब्यूरोर का काम कर रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने सिर्फ कह दिया, लेकिन विसल ब्यूरोर के लिए डिटेल भी देना बहुत ज़रूरी होता है। अब खंडेलवाल कमेटी तो ये स्पष्ट रूप से है, इसकी इनको सारी चीज़ें भेजनी चाहिए उनके पास। और दूसरा, यदि आप चाहते हो विसल बनना चाहते हो तो ये वेंकटाचलम जी ने जो 5 लाख रुपए, जो सूचना उन्होंने ही दी थी एआईबी की साइट पर, फिलिस्तीन कॉज के लिए जो दिया था, वो सीधा सीधा केस सीबीसी के अंतर्गत आता है। अब सीबीसी का अपना तो कुछ होता नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और वो भी सीबीआई के माध्यम से कराते हैं। उनका एक अफसर होता है, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, उसके माध्यम से कराते हैं, सीबीआई के माध्यम से कराते हैं। तो ये जो फ्रॉड हुआ, पूछना तो पड़ेगा भाई, तुम जो पैसा दिया तो गया कहाँ? ये शायद सीबीसी का केस बनता है। तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पेंशनर्स में काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है। ये कई दिन से मेरे पास पड़ा था, मैं इसको पढ़ भी रहा था। मैं सोच रहा था ये सीबीसी का मैटर बनता नहीं बनता है, बनता या नहीं बनता वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने लिखा ये महत्वपूर्ण है। कहीं तो कोई पढ़ेगा, कहीं तो कुछ होगा, और हो सकता है इसमें सीबीसी कुछ निकाल दे और इनसे पूछा जाए लिख करके कि भाई ये बताइए, जो रिटायरीज हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए मेडिकल के लिए पैसा भारत सरकार ने दिया था, वो तुमने कहाँ इधर उधर कर दिया? ये सीधा सीधा केस सीबीसी का बनता है। ये फ्रॉड है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि ट्रस्ट में पैसा दिया गया था इन संस्थाओं को पेंशनर्स के बिहाफ पर, उसको तुम दबा गए या खा गए या इधर उधर कर दिया, वो तो नहीं कर सकते। तो सिंडिकेट के जो भी ये पेंशनर, उनको बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा लेटर लिखा है, और इसमें से सारा कुछ बने नहीं बने, लेकिन 25% जो खंडेलवाल समिति की रिपोर्ट है, और भारत सरकार उस पैसे को दे करके बैठी हुई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसा दे रखा है, वो पैसा कहाँ गया, इसकी इंक्वायरी सीबीसी कर सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और यदि सीबीसी इसकी इंक्वायरी करता है तो ये गले का फांस तो बनेगा। और मैं तो यही चाहूँगा, जब आप इतने आगे बढ़ चुके और सारी धाराएँ लगा चुके हैं आप, तो आप 5 लाख रुपये जो फिलिस्तीन कॉज के लिए दिया गया था एआईबीई द्वारा, उसके जनरल सेक्रेटरी वेंकटाचलम जी द्वारा, उसकी भी आप इंक्वायरी कराइए। ये फिर काबू में आएंगे, अदरवाइज ये काबू में आने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि उनको आदत लग चुकी है। वैसे हाथ पैर मार रहे हैं, ये हाथ पैर अपने ऊपर से ये बला को टाल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि एआईबीआरएफ के माध्यम से, स्टेट यूनिट के माध्यम से एक दल भेजा था इन्होंने नड्डा जी के पास, प्रधानमंत्री जी मुलाकात कराइए। इनका कोई इंटेंशन नहीं था पेंशन अपडेशन खर्च को, इनको सिर्फ ये दूसरे को टोपी पहनाना है। ये टोपी पहनाने गए थे नड्डा जी को, पर मुझे लगता है टोपी अब इनकी ही पहन गई। इन्हें सोचा कि हम चल जाएंगे, हमारी पब्लिसिटी होगी और थोड़ा लोग शांत होंगे। इनको ये पता नहीं कि दीवान सिंह जैसा आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, तुम्हारी किसी भी हरकत को, टोपी पहनाने वाली हरकत को हम सफल नहीं होने देंगे। अब मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।